आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा काफी बढ़ गया, खासकर जब दो खिलाड़ियों ने मिलकर 45 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों का रवैया भी मुद्दा है। उनमें ये सोच विकसित हो रही थी कि अगर सीजन में अच्छे पैसे मिले तो खेलेंगे, नहीं मिले तो नहीं खेलेंगे। यह रवैया बीसीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, यहाँ तक कि कई भारतीय खिलाड़ियों को भी सही नहीं लग रहा था। ये खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ बड़ी बोली नहीं लगेगी। वे मिनी ऑक्शन में जाते थे, जहाँ बोली कम होती थी, लेकिन उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था, जैसा कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के मामले में देखा गया। बीसीसीआई के लिए इसका हल निकालना जरूरी हो गया था और उन्होंने आईपीएल की नई रिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी। इन नियमों ने कहीं न कहीं विदेशी खिलाड़ियों के प्रभाव को कम करने का काम किया है। नई पॉलिसी के नियमों से विदेशी खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें मेगा ऑक्शन में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि वे मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो उन्हें आने वाले मिनी ऑक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से नाम वापस लेता है, तो उसे अगले 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा। पहले कई खिलाड़ी अगर ऑक्शन में उनको उनके हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे, तो वे कोई न कोई बहाना बनाकर खेलने से मना कर देते थे। इसका सीधा नुकसान फ्रेंचाइजी को होता था। इसलिए इस नई पॉलिसी के तहत ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा विदेशी खिलाड़ी अब एक सीजन में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकेंगे। नए रिटेंशन रूल के अनुसार आईपीएल में ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी अब 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इनमें अधिकतम 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी सिर्फ भारतीय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रिटेन किया है, तो वे छठे खिलाड़ी के रूप में केवल अनकैप्ड प्लेयर को ही रिटेन कर सकते हैं। वहीं अगर 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स रिटेन किए जाते हैं, तो 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प रहेगा। आईपीएल के नए नियमों में राइट टू मैच कार्ड की वापसी हुई है। टीमें अब 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं या 6 राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। राइट टू मैच कार्ड टीमों को ऑक्शन में मिलता है, जिससे वे अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। टीमों ने अगर 3 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, तो उनके पास ऑक्शन में 3 राइट टू मैच कार्ड ही बचेंगे। उदाहरण के लिए, मुंबई इंडियंस ने 5 प्लेयर रिटेन किए हैं और उनके पास एक राइट टू मैच कार्ड बचा है। अगर हैदराबाद ने जसप्रीत बुमराह को 6 करोड़ देकर खरीदा, तो मुंबई अपने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर बुमराह को अपनी टीम में रख सकती है। पर इस बार राइट टू मैच में एक नया नियम जोड़ा गया है। बोली लगाने वाली टीमों के पास खिलाड़ी की कीमत को बढ़ाने का मौका रहेगा। अब अगर सामने वाली टीम ने बोली को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिए, अब अगर मुंबई राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करती है, तो उन्हें बढ़ी हुई कीमत में बुमराह को खरीदना होगा। आईपीएल में प्लेयर रिटेंशन के लिए भी नए नियम लागू हुए हैं। टीमें अब अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कितना पैसा खर्च करना होगा, आइए जानते हैं। इस बार टीमों की पर्स की लिमिट बढ़ाकर 120 करोड़ कर दी गई है। पहले यह लिमिट करीब 100 करोड़ रुपए थी। टीमों को पहले खिलाड़ी को रिटेन करने पर 18 करोड़ रुपए, दूसरे पर 14 करोड़ रुपए और तीसरे प्लेयर पर 11 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो कि कुल मिलाकर होते हैं 43 करोड़। अब अगर टीम चौथे खिलाड़ी को रिटेन करती है, चौथे खिलाड़ी पर फिर से 18 करोड़, पांचवें पर 14 करोड़ और छठे प्लेयर पर 11 करोड़ रुपए का खर्च होगा। वहीं अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए ये राशि 4 करोड़ रुपए रखी गई है। प्लेयर रिटेंशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तय की गई है। आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसे पर भी अब एक नया नियम लागू हुआ है। इसके अनुसार मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों को अधिकतम 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। मेगा ऑक्शन में अगर सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिका, तो विदेशी खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर मेगा ऑक्शन में रियान पराग 15 करोड़ रुपए में बिके और ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने, तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ी को 15 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब अगर रियान पराग 20 करोड़ रुपए में बिककर सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने, तो भी अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर्स को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलने वाला। यह नियम विदेशी खिलाड़ियों की रकम को नियंत्रित करने के लिए है। टीमें विदेशी खिलाड़ियों को 20 से 25 करोड़ रुपए में खरीद तो सकती हैं, लेकिन खिलाड़ी को केवल 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम बीसीसीआई के पास जाएगी। आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए भी एक नया नियम लागू हुआ है, जिससे एमएस धोनी जैसे खिलाड़ियों को फायदा हो सकता है। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी 5 साल पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला है,
तो टीमें उसे अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती हैं। MS धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में खेला था, जिससे वे इस नियम के तहत आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें 4 करोड़ रुपए में अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती है। इस नियम से टीम को पर्स की बचत होगी और धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में बने रहेंगे। आपको यह नियम कैसे लगते हैं? क्या यह नियम भारतीय खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद होगा? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।